मंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मैं चित्त वृत्तियों के निरोध की बात आपको समझा रहा था, जिसको एकाग्रता कहते हैं। वो और किसी साधन के द्वारा नहीं आ सकती। जितना हम अपनी वृत्तियों को अपने नियंत्रण में करते हुए चले जाएंगे, उतना ही परिवर्तन हमारे अंदर आता हुआ चला जाएगा। बहुत अच्छे से ये समझेंगे। कल मैं आपको समझा रहा था, मंदिर में मूर्ति भगवान की होती है, हम उसके सामने अपनी पूजा पाठ करते हैं। ये आप गायत्री साधक हैं, गुरुदेव का चित्र रखते हैं, गायत्री माता का चित्र रखते हैं, परंतु दोनों के अंदर क्या एकाग्रता और तन्मयता, अगर एक शब्द बोल दिया जाए तन्मयता, तन्मयता माने एक दूसरे में घुल जाना, क्या वो गुण आपके अंदर पैदा हुआ? दोबारा से बोलता हूं, मैंने ही आप लोगों से कहा था कि ईश्वर स्रोत्र है, ईश्वर भंडार है और आप स्रोत्र हैं। जब आप दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ तदात्कार हो जाएगा। लेन देन की जो प्रक्रिया है दोनों के बीच में शुरू हो जाएगी। दोबारा से बोलता हूं, सूरज की बिखरी हुई धूप धरती पर पड़ी रहती है। बहुत जो परिवर्तन सामान्य धूप के होते हैं वो तो परिवर्तन लाती है, परंतु उसी धूप को आतिशी शीशे पर डाल करके अगर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो वो किरणें एक जगह केंद्रित होकर के आग लगा देती हैं। अब वो गुण तो आतिशी शीशे में है, जो उस शक्ति को इकट्ठा कर सकता है, वरना ऐसी ही पड़ी हुई जिंदगी रह जाती है। मन में ही वो गुण है जो ईश्वर को इकट्ठा कर सकता है। मैंने आपसे कहा था, जो आपका अचेतन है उसके अंदर आपकी आदतें आपके संस्कार के रूप में समाई हुई हैं। बाहर का संसार उसको प्रभावित करता है, परंतु एक सच्चाई को देखिए, क्या मेरी चेतन सत्ता को प्रभावित करती है, या परमात्मा की चेतन सत्ता मेरी चेतन सत्ता को प्रभावित करती है? जिस तरह से धरती के गुण होते हैं, पृथ्वी के गुण पृथ्वी में होते हैं, परंतु वो ईश्वर से यानी कि सूर्य से प्रभावित होते हैं, यानी कि क्रियाशील होते हैं। जब वो क्रियाशील होते हैं तो तभी धरती पर वो सृजन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। एक बार की एक घटना बताता हूं। विवेकानंद अमेरिका गए हुए थे। अमेरिका जब गए हुए थे तो वहां एक व्यक्ति बंदूक से निशाना लगा रहा था, प्रयत्न कर रहा था और बार बार देख रहे थे कि वो असफल हो रहा था।
स्वामी जी ने कहा लक्ष्य पर ध्यान एकाग्र करो, तभी बात बनेगी। अगर लक्ष्य और आप नहीं जुड़े तो गोली वहां जाकर के नहीं लगेगी जहां आप मारना चाहते हैं, वो और कहीं और लग जाएगी। जिस व्यक्ति से उन्होंने कहा था, उन्होंने ये कहा, क्या आपको गोली चलानी आती है? स्वामी जी ने कहा, मैंने आज तक बंदूक को हाथ नहीं लगाया है, पर मैं चला के दिखा दूंगा। उन्होंने कहा तो चलाओ। रिवाल्वर के अंदर 6 गोली थी। स्वामी जी का ने ध्यान एकाग्र किया और लक्ष्य को पर केंद्रित हुए और तड़ातड़ 6 की गोली 6 की 6 गोली चला दी, जो एक ही जगह से लक्ष्य से पार हो गई। ये देखा जाता है कि आदमी जिस काम को मनोयोग पूर्वक करते हैं, जिस क्रियाकलाप में उच्च स्तरीय परिणाम पैदा होते हैं, उस काम के पीछे व्यक्ति का कलात्मक गुण काम करता है। कलात्मक गुण इसलिए कहा है क्योंकि व्यक्ति की उस कार्य के प्रति अपनी रुचि होती है और उसकी अपनी रुचि होने के कारण वो गुण उस कार्य के अंदर आकर के क्रियाशील हो जाता है। काम केवल फूहड़पन से नहीं होता है, बल्कि उसकी स्थिति सफलता भी उपासास्पद बनकर के रह जाती है। प्रकृति में एक बया पक्षी है जो अपने घोंसले को बनाता है, पर वो घोंसले को बनाता नहीं है, तिनके भी वैसे ही उठा करके लेकर के आता है, छांट छांट करके लेकर के आता है। पर जिस घोंसले को बनाता है उसको बुन देता है और बुन करके इतना अच्छा घोंसला बनाता है कि कोई क्या वैसा घोंसला बनाएगा। आपने देखा हो कबूतर उससे कई गुना बड़ा होता है और वो भी अपना अंडे देता है, परंतु जैसी मोटी झोटी जिस तरह की सींकें मिलती हैं उनको ला करके रख लेता है और उन्हीं के ऊपर अंडे दे देता है, परंतु सुरक्षा नहीं रहती क्योंकि उसमें उस कार्य के प्रति जो बयां में तल्लीनता देखी जाती है वो कबूतर में नहीं देखी जाती। बयां बक्सी उछलता रहता है अपने घोंसले पर और उछल उछल करके अपने घोंसले को बना देता है। मन की चंचलता जीवन की अनेक आवश्यकताओं का समाधान खोजने की दृष्टि से प्रकृति में अपना आदान प्रदान करती है, जिसके कारण जो प्रकृति के अंदर है उसको खींच बटोर करके अपने पास ले आती है। जीव भी इस संसार में अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ इस योनि के अंदर आया है। अगर वो अपनी मुक्ति चाहता है, अगर वो मत कहिए अगर मैं अपनी मुक्ति चाहता हूं तो उसे मुक्ति को मुझे लक्ष्य बना करके उसके प्रति मुझे अपनी एकाग्रता को लगाना पड़ेगा। जितना मन उसके प्रति अंदर से देखो, व्यक्ति के अंदर अपनी एक तड़प पैदा होती है किसी भी चीज के लिए, निर्वाह कहिए
या कहिए इच्छा कहिए, उसके लिए तड़प पैदा होती है जिसकी वो पूर्ति कर लेना चाहता है। ऐसी ही एक तड़प हमारी अपनी अंतर आत्मा के प्रति पैदा हो जाए। मैंने जो आपको साधना बताई थी 1 मिनट की, अपने आपे को खाली कर देना, याद रखना, जब वो एक्सरसाइज आपके अंदर क्रियाशील हो जाएगी तो आपको खुजली भी नहीं मचेगी, आप पैर भी नहीं हिलाएंगे, आप शरीर भी नहीं हिलाएंगे, आप एक जगह होकर के स्थिर हो जाएंगे, आपकी चेतना स्थिर हो जाएगी। उसके आधार पर अनायास ही आपको वो उपलब्धियां मिलने लग जाएंगी जो मनुष्य की प्रगतिशील स्थिति की उसे महत्वपूर्ण कार्यों में कौशल के रूप में नियोजित करने के लिए बाधित करती हैं। ये नई आवश्यकता सामने आ जाती है और मन को नियोजित करने के उपरांत दिशा विशेष के लिए अपने अंदर से उस प्रशिक्षण को पैदा करती है जिसके द्वारा वो एकाग्रता और उपयोगिता की आवश्यकता को उसी निमित्त समझती है। याद रखना, जैसे सूरज आकाश में चमक रहा है और अपने तेज को बखेर रहा है, ऐसा ही एक समय के बाद एक सूर्य आपके अंदर पैदा होगा। आंतरिक, जब आपका अंतर्मन अंदर से जागृत होगा तो जितनी उसकी अपनी विशेषताएं हैं वो विशेषताएं उसके अंदर से प्रस्फुटित होना शुरू हो जाएंगी। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए जब तब जिस प्रकार के सामयिक अभ्यास करने पड़ते हैं उनमें कोई हर्ज नहीं है, वो हमें करने ही चाहिए। व्यायामशाला में कसरत कुछ समय ही की जाती है, परंतु बात उतने भर तक नहीं सीमित रहती है। वही चीज अभ्यास के उपरांत जब हमारे मन के अंदर उतर करके आती है और मन में उतर करके वो क्रियाशील, हमें इतनी अंदर से उसकी आवश्यकता महसूस होती है कि ये काम तो मुझे रोज करना ही चाहिए, वो अभ्यास बन जाती है। जैसे अभी अनुष्ठान काल में आप 33 माला का जप कर रहे हैं, ये भी करना चाहिए। स्वाद को छोड़ रहे हैं, भोजन छोड़ दिया, तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए। अब इससे क्या हुआ, आपकी अंतर आत्मा ने ये स्वीकार कर लिया कि ये तो मुझे करना ही चाहिए, वो स्वीकार कर लिया। यानी कि वो आवश्यकता आपकी बन जाए। आवश्यकता यानी कि जो मैंने कहा ये तो मुझे करना ही चाहिए, मैं कह रहा हूं कुछ घंटे अगर व्यायामशाला में लगा दिए जाएं तो क्या उतने मात्र से बात बन जाएगी। समय अस्त व्यस्त रीति से असंयम पूर्वक गुजारने पर अभ्यास का क्रम भी निरर्थक चला जाता है। एक बार की एक घटना बताता हूं। मैं कुछ अधिकारी थे, उनको योग कराने चला गया। कुछ अधिकारी थे जिनको मैं योग कराने चला गया। उनमें और मेरे में एक अंतर था। वो अधिकारी थे, सरकारी अधिकारी थे। वो उनके सामने मैं अपने आप को छोटा मान रहा था। मेरा जो आंतरिक दबाव था, प्रभाव था, वो उनकी चेतना पर, उनकी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मेरी तरफ से उन पर कमजोर पड़ रहा था। मैंने उनको योग कराया, परंतु उसका फल नहीं निकला। जब नहीं निकला तो मैं अपने आप में निराशा को महसूस करने लगा, जबकि मैं इस बात को जानता था कि इसके परिणाम ये निकल करके आएंगे, और वो परिणाम निकल करके नहीं आए तो उसमें कारण एक रहा
कि योगाभ्यास जिस दृढ़ता के साथ रगड़ करके किया जाना चाहिए था, उतनी रगड़न के साथ उसको किया नहीं गया। मैं फिर से कह रहा हूं, अस्त व्यस्त समय को गंवाना, 33 माला का जप कर लेना, वो केवल उसकी संख्या की पूर्ति करना, कोरम की पूर्ति करना मात्र है। परंतु उसी जप को अगर तन्मयता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक अगर रगड़ करके किया जाए, तो याद रखना जो बोल रहा हूं, आपके पाप अपने आप मिटने लग जाएंगे। आपके पाप अपने आप मिटने लग जाएंगे। मैं आप में प्रलोभन जगा रहा हूं अपने पापों को, दुष्कृत्यों को मिटाने का। विवेकानंद का जो अभी उदाहरण दिया गया कि रिवाल्वर चलाने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता थी, और वो क्योंकि साधना में एकाग्र थे, इसलिए दनादन 6 की 6 गोली लक्ष्य में से उतार दी। उतनी ही उसमें थी, सारी की सारी उसमें से उतार दी। अब मैं भी आपसे ये कहता हूं, अगर जीवन के लक्ष्य का भेदन आप करना चाहते हैं, आप अंदर से देखिए ना, अपनी आंतरिक अवस्था को देखिए। एक आलस्य हमारी चेतना के ऊपर हर वक्त तो हमको नींद सताती रहती है। एक आवेश, एक आवरण, एक परत हमारी आंतरिक चेतना पर चढ़ी हुई है। जब तक वो स्फूर्ति, जैसे मैंने बैया पक्षी के बारे में आपसे कहा कि वो जब घोंसला बनाती है तो उस घोंसले पर नाचती रहती है। नाचने से मतलब है दौड़ दौड़ करके, उछल उछल करके वो उन तिनकों को आपस में गूंथती जाती है, और कितना सुंदर बैया का घोंसला बनकर के तैयार हो जाता है। ना तो पक्षी गिरेगा और ना अंडा गिरेगा, बच्चा भी नहीं गिरेगा और अंडा भी नहीं गिरेगा। पेड़ गिर सकता है, आंधी कितनी ही मजबूत क्यों ना आ जाए, पेड़ गिर सकता है। ओला भी पड़ा तो बच्चे को नुकसान नहीं होगा। इतना मजबूत और इतना अच्छा वो अपना घोंसला बना करके तैयार कर देती है। मेरा मतलब बैया का घोंसला बनाना नहीं है, ईश्वर में अपनी तन्मयता को जागृत करना मेरा उद्देश्य है। पहलवान बनने के लिए अगर आपको स्वप्न को साकार करना है, तो स्वास्थ्य रक्षा अथवा विद्वान कलाकार के प्रवृत्ति में जाकर के उससे आपको सीखना पड़ेगा। उससे आपको सीखना पड़ेगा। जब जैसा वो आपको सिखाएगा, वैसा ही अभिष्ट ललक जब तक आपके अंदर पैदा नहीं होगी, जो आपकी मन मस्तिष्क पर छाई रहे। मैं दोबारा से आपको बोल रहा हूं, मैंने अभी बोला है। देखिए, जब आप जप करते हैं तो जम्भाइयां आने लग जाती हैं, नींद आने लग जाती है, अर्थात ये सब इस बात का प्रमाण है कि आपकी चेतना पर विकार की, पापों की परतें चढ़ी हुई हैं। इन परतों को हमको तोड़ना होगा। यही लक्ष्य भेद है, इनको हमको तोड़ना होगा। चंचलता भी हमारे अंदर पैदा करती है तो और कहीं से नहीं होती है, इन्हीं की क्रियाशीलता के अंदर। यही हमारे अचेतन मन को निष्क्रिय करके रखे हुए हैं। यही एक अपने आवरण के बीच में हमारे अचेतन मन को फंसा करके, बांध करके रखे हुए हैं। मैंने पिछले दिनों आपसे कहा था, इस ब्रह्मांड में वो सारी शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड के संतुलन बनाने के लिए आवश्यक हैं। वो सब हैं, पर परमात्मा ने सकोड़ करके, प्रेस करके, जिप लगा करके हमारे अंदर रखी हुई है। मैं फिर से कह रहा हूं,
जैसे तेज को पाकर के पुष्प खिलने लग जाता है, जब सूरज का तेज पड़ता है तो फूल खिलने लग जाता है, ऐसे ही आंतरिक सूरज जब निकलेगा, आंतरिक प्रकाश जब पैदा होगा, तो सूरज का वो प्रकाश पाकर के हमारा मन खिलने लग जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, तो क्या अभी सूरज लग नहीं रहा? नहीं, हमारे पापों ने उसको अपने अंदर समेट करके रखा हुआ है। उसी के कारण आपको नींद आती है, किसी को आलस आता है, अपने अंदर निष्क्रियता आती है, उसी के कारण। और इसी को कहना मेरी चेतना जकड़ी हुई है। अगर उस जकड़न को दूर करना है तो ईश्वरीय जो सूरज है, जो मैंने कहा यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अगर ब्रह्मांड में एक सूरज है तो एक सूरज आपके अंदर भी है। और याद रखना, निश्चित रूप से याद रखना, मेहनत तो करनी पड़ेगी और उस सूरज को अपने अंदर जागृत होना ही पड़ेगा। जब आपका संकल्प, ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य इतना ऊंचा हो जाएगा कि मैं अपनी चेतना में उस सूरज को साकार करूंगा, तो उस लक्ष्य को भेदने के लिए आपको अपनी चेतना की क्रियाशीलता उसी स्तर पर लेकर के जानी होगी। जब आप उसी स्तर की, मैं यहां फिर से कह रहा हूं, एकाग्रता साधने के संबंध में इसके लिए अनवरत प्रयत्न आदमी को करने पड़ते हैं। चिरभ्यास, चंचल स्वभाव में कुछ टिकाऊ परिवर्तन हो जाए, थोड़ी देर, कुछ समय, तथाकथित ध्यान, धारणा की लकीर पीटने से और उस आवेश को बुलबुले की तरह से समाप्त कर देने से, सरल उपलब्धि इतना सरल नहीं है। एकाग्रता के द्वारा ही वो हो सकती है। कौतूहल जैसे तनिक से जो वो प्रभाव है, व्यवहार है, उनको व्यवहार में दिखाना बहुत आसान है, परंतु ऐसी विधि व्यवस्था बनाना और अपनाना जो चिरस्थायी अभ्यास हमारे अंदर आ जाए और हमारी इंद्रियों की चंचलता हमारे बस में हो जाए और हम उस पर अंकुश लगा सकें। अगर उस सामर्थ्य को आपको अपने अंदर जागृत करना है तो प्रयास के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। जो लोग इसके लिए जादुई तरकीब ढूंढते हैं, वो हथेली पर सरसों उगाने जैसी बाल क्रीड़ा करते हैं, शेख चिल्ली के जैसे सपने देखते हैं, वो भूल जाते हैं कि एकाग्रता प्राप्त करने के लिए सामान्य उपक्रमों में दीर्घकालीन साधना की आवश्यकता पड़ती है। फिर अनगढ़ व्यक्ति मन को सुदृढ़, सुघड़, सुसंस्कृत बनाने के लिए साधने का जो काम करता है, उसको चुटकी बजा करके नहीं किया जा सकता। वो केवल साधना के आधार पर ही हो सकता है। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा। एक शब्द है सहयोग, एक शब्द है सहयोग। आदमी जहां कहीं भी अपने आप को कमजोर पाता है, वहां पर वो सहयोग लेता है। मैं फिर से कह रहा हूं, सहयोग का मतलब बहुत गूढ़ है। और कितना गूढ़ है? अगर जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है तो बगैर सहयोग के बढ़ नहीं सकते। जीवन में कितनी अपूर्णताएं, कमियां, कमजोरियां हमारे अंदर छुपी हुई रहती हैं। अगर हमें अपने आप को उबारना है तो अपने आप को उबारने के लिए हमें सहयोग लेना पड़ता है। आप लोगों को पता होगा कि कर्म का ही परिणाम है। बगैर कर्म के कोई भी किसी भी चीज की उपलब्धि नहीं हो सकती।
अगर किसी उपलब्धि को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जितना बड़ा उसकी आवश्यकता है उतनी बड़ी आवश्यकता को आपको देना पड़ेगा। मुफ्त में कहिए, फ्री में कहिए, आप कुछ ले नहीं सकते। जैसे लेन देन की प्रक्रिया चलती है, अगर आप अनधिकृत हैं और आपने लिया है तो आप उसके कर्जदार हैं। उस कर्ज को आपको चुकाना ही पड़ेगा। हमने अपनी जिंदगी में अज्ञानता के कारण, भुलावे के कारण कितने पाप करके खड्डे पैदा कर दिए हैं। इस पापा आवरण को हमें अपने ऊपर से उतारना ही पड़ेगा, वरना अंतर चेतना की शक्ति को आप प्राप्त नहीं कर सकते। मैं आपसे कहता हूं कि अपना अभ्यास जितना हम दृढ़ता के साथ चंचलता पर अंकुश लगा करके करते हुए चले जाएंगे, उस अभ्यास में जितनी प्रवीणता आपके अंदर आती चली जाएगी, सामान्य उपक्रम आप देखते होंगे। सामान्यतया समाज में ऐसे बहुत कार्य हैं जिनको रोज करते रहिए। रोज के करने से सीखने के लिए कुछ नहीं मिलता है। मैं फिर से कहता हूं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मशीनरियां बनाती हैं, उन मशीनरियों के पार्ट एक एक करके वो बनाते रहते हैं। किसी का काम कुछ है, किसी का काम कुछ है, एक ही पार्ट को वो लोग बनाते रहते हैं। अलग अलग देंगे तो जुगाड़ बदलने पड़ते हैं, इसलिए एक ही जुगाड़ पर सारे कार्य, एक आदमी को एक काम दे दिया, वो उसी को ही धक्का धक करता हुआ चला जा रहा है। कहीं ऐसी ही स्थिति हमारी भी पैदा ना हो जाए कि हम भी बस दे माला यही करते चले जाएं, परंतु समझ लेना इतने भर से कुछ होगा नहीं। जो होगा वो केवल स्थिरता लाने से होगा। और स्थिरता तब आएगी जब अंदर की चंचलता मिटेगी। और कैसे मिटेगी? बर्तन अगर गंदा हो तो उसको रगड़ करके साफ करना पड़ता है। साफ जितना रगड़ते हैं तो गंदगी उतनी हटती जाती है, उतनी ही सफाई उसके अंदर पैदा होती हुई चली जाती है। हमें भी अपनी इन पापों को, बुराइयों को गायत्री मंत्र की साधना के माध्यम से रगड़ करके साफ करना होगा। जितनी रगड़न आप दे पाएंगे उतने ही पाप आपसे छूटते हुए चले जाएंगे। उन पापों की निवृत्ति अपनी अंतर चेतना के अंदर से हमको करनी है। उसी के कारण हमारी चेतना कुंठित, बंद करके एक दायरे में रह गई है। आप महसूस करिए, जो आपको निद्रा जैसी जो स्थिति बनी रहती है अंदर की, जो हमें ये प्रयास करना है, किसके द्वारा? याद रखना, जब आप माला का जप कर रहे हो तो उस माला के जप में आपको एक विशेष आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, ना के अंदर से एक टूटन पैदा होनी चाहिए। अब वो तभी होगी जब आपकी आंतरिक उमंग आपके अंदर पैदा होगी, तो शरीर में वैसी ही लगन और मन में वैसी ही तन्मयता अपने आप पैदा होती हुई चली जाएगी। अज्ञान अंधकार कहिए या जकड़न कहिए, इसको हमें अपने ऊपर से हटाना पड़ेगा। सूरज छुप जाता है तो पूरा ब्रह्मांड कहिए आकाश अंधेरे में जाकर के जकड़ जाता है, परंतु सूरज के निकलने से पहले ही वो अंधेरा छटने लग जाता है। हमें भी उस अंधेरे को छांटना होगा। अंतर ज्ञान के सूरज को इसके अंदर प्रकट करना पड़ेगा। एकाग्रता को अपने अंदर लाना पड़ेगा।
जैसे जैसे वो एकाग्रता हमारे अंदर आती चली जाएगी, एकाग्रता की साधना के लिए सबसे सरल और सुनिश्चित अभ्यास यही है, जो भी काम हाथ में लिया जाए वो योगाभ्यास मान करके क्रियाशील किया जाए। उसकी योजना एवं व्याख्या बनाने के लिए, उसको बरतने के लिए जिन जिन साधन सामग्रियों की आवश्यकता है, मनोयोग पूर्वक उस क्रम में उनको अपनाने का प्रयास किया जाए। सच को देखना, अगर आप इसमें कहीं पर जाकर के फिट बैठते हैं तो वो प्रभाव, जिस प्रभाव को आप अपनी चेतना पर क्रियाशील करना चाहते हैं, वो प्रभाव आपकी चेतना पर क्रियाशील हो जाएगा। किसी भी कार्य को आवेश में आकर के या अंधश्रद्धा में आकर के या किसी मजबूरी में आकर के या किसी दबाव में आकर के हमें किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। जो कार्य हो उसको अपनी अंतरात्मा से उसकी स्वीकृति लेकर के, अपना भला बुरा देख करके उस कार्य को करना चाहिए। हर आदमी चाहता है अपना भला। हर आदमी, आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो अपने भले के लिए ही तो कर रहे हैं, परंतु अनुष्ठान की अगर लकीर पीटी गई, आपने 33 माला का रोज जप कर लिया और मैं कहता हूं आप भोजन अभी एक बार करते हैं, ऐसे भी हो जाए कि ऐसा प्रतिबंध लगा दिया गया होता कि आपको एक बार भी भोजन नहीं करना है। मैं एक घटना बताता हूं। परम पूज्य गुरुदेव एक कहीं पर निमंत्रण आया प्रोग्राम में गए हुए थे। शायद जैसा मुझे याद आ रहा है, शक्ति पीठों की स्थापना का क्रम चल रहा था। लीलापत जी उनके साथ रहा करते थे, तो सबको भोजन के लिए कहा गया। गुरुदेव को भी पर भोजन के लिए कहा गया। गुरुदेव तो सात्विक भोजन लेते थे, परंतु वहां पर सलाद में प्याज रखी हुई थी। अब सलाद में मतलब गाजर, मूली, प्याज ये इस तरह से रखे होंगे। अब गुरुदेव तो खाते नहीं थे। गुरुदेव ने तो कितना बड़ा त्याग किया कि देखिए, एक रोटी गाय के गोबर से निकली हुई उसका भोजन करते थे, और उस छाछ से केवल, जिन्होंने पूरी जिंदगी कोई स्वाद लिया ही नहीं। परंतु लीलापत जी लिखते हैं वहां पर सबने भोजन लिया, गुरुदेव ने भी भोजन लिया। भोजन लेने के बाद गुरुदेव के मुंह पर यहां पर प्याज का छोटा सा एक कतरा लगा हुआ था। सबके सामने गुरुदेव थे। अब लीलापत जी को बड़ा अटपटा लगा कि गुरुदेव की तो बेइज्जती हो जाएगी। ये तो कभी प्याज खाते ही नहीं है और आज इनके मुंह पे प्याज लगी है। गुरुदेव सब जानते थे क्या चल रहा है, वो सब उनकी लीला थी। लीलापत जी के मन मस्तिष्क को खोलने के लिए वो सब उनकी लीला थी। लीलापत जी उनके पास गए और जाकर के कहा, गुरुदेव मुंह पर प्याज लगी है, इसको छुटा लें। गुरुदेव कहने लगे, बेटा मेरा हाजमा बहुत तेज है, मैं सब कुछ पचा सकता हूं, पर तुम लोग नहीं पचा सकते। मतलब वो कहने लगे कि जो प्याज रोज खाते हैं वो ये मत समझना वो प्याज को पचा लेते हैं, वो खा लेते हैं। पचाने वाला सिस्टम तो अलग है।
मेरा हाजमा बड़ा तकड़ा है क्योंकि मेरे हाजमे ने ये काम किया नहीं है। मेरे मुंह पर प्याज लगी है पर अंदर उसको पचाने की शक्ति है, अंदर उसको पचाने की ताकत है। मैं इस सबको पचा सकता हूं। अर्थात एक पाचन शक्ति हमारे अंदर है। अगर हमारी अंदर की एकाग्रता जागृत हो जाए, सच को देखिए, आज तो चौपट ही चौपट अपनी शक्तियां पड़ी हुई हैं। आदमी अपनी इच्छाओं के लिए आज कुछ भी करने के लिए तैयार है। आज का आदमी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, इसलिए उसके मन के अंदर चंचलता है। अगर हम स्थिरता पैदा कर लें तो फिर सब कुछ पचाने की ताकत अपने अंदर पैदा हो जाती है। मैं ये कहना चाहूंगा, जरूरत है उस चंचलता को दूर करके अपनी आंतरिक शक्ति को उभारने की। अगर हम उसको उभारना चाहते हैं, मैं पूछ रहा हूं, जो पूजा पाठ जप तप आप कर रहे हैं, क्या उसमें प्राण पैदा हो गया है? काना कुबड़ा कुरु फूहड़ स्तर का अगर हम कर रहे हैं तो वैसा ही उसका प्रभाव हमारे कर्म पर आकर के जम जाएगा। मैंने भी कहा, कूड़ा कबाड़ फूहड़पन की बात मैंने भी आपसे कही। अगर हमारे कर्म के अंदर उसी तरह का कूड़ा कबाड़ा है तो कर्म वैसे ही परिणाम को लेकर के आएगा। यानी कि क्या कहना चाहता हूं, कर्म ही आधार है, परंतु कर्म भी हमारी सोच के ऊपर टिका हुआ है। हमारा कर्म भी हमारी सोच पर टिका हुआ है। अगर हम अच्छी सोच को बनाएंगे, अंदर से अच्छी सोच निकल करके आएगी और हम कर्म को करेंगे तो अनायास ही हमारा प्रभाव उस कर्म पर उतरता हुआ चला जाएगा और कर्म के फल को, स्वरूप को वैसा ही बना करके रख देगा जैसा अंदर से हम हैं। इसलिए मैं एक बात कहता हूं, क्या कह रहा हूं, बड़ा ही रगड़ करके, घिस करके अपने जप को आप करेंगे। जो आलस्य, प्रमाद, निकम्मापन हमारे ऊपर छाया हुआ है वो हटने लग जाएगा, वो हटने लग जाएगा। ध्यान योग का चिरस्थायी और सहज स्वाभाविक जो अभ्यास है, वो सामने जो भी काम हो उसको सर्वथा आदतों का अनुरूप अपनी कसौटी पर कस करके आदमी उसको करता है। इसके बाद कुछ देर उसे आरंभ करने से लेकर समापन तक वो उसी पर उसकी सोच मन के द्वारा लगी रहती है। तब तक जो स्पष्ट, जो व्यवहारिक रूपरेखा है वो बन करके निकल करके आती है। मैं ये कहूंगा, ऐसी रूपरेखा हमारे अंदर से निकल करके आए कि जितने भी कसाय कलमस हमारी चेतना के साथ जुड़े हैं वो सारे के सारे कसाय में कलमस मुझको मिटाने हैं, बखेरने हैं। आत्मनिवेदन के साथ कहूंगा कि जब हमारी सोच कर्म के रूप में उस तरह से ढलती चली जाएगी, यानी कि कर्म के अंदर जब स्फूर्ति आ जाएगी, ताजगी आ जाएगी, आशा आ जाएगी, उमंग आ जाएगी, ललक आ जाएगी, परिपूर्ण दिलचस्पी आपके अंदर पैदा होने लग जाएगी। आपका कर्म भी उसी स्तर से आगे बढ़ने लग जाएगा। मैं बड़े ही अपनेपन के साथ आप लोगों से ये प्रार्थना कर रहा हूं कि जब तो आप पूरा कर रहे हैं, परंतु उसके अंदर एकाग्रता, परिवर्तन कितना लेकर के आ रहे हैं। जितना परिवर्तन आपके जप के अंदर पैदा हो जाएगा, उतना ही परिवर्तन आपके अंदर भी पैदा हो जाएगा।
आपका जीवन बदलता चला जाएगा। देखते देखते आप देख लेना कहां से कहां आप पहुंच जाएंगे। मैं अपनी बात को यही कहना करके पूर्ण करना चाहूंगा कि पूर्ण तन्मयता बहुत आवश्यक है। जितनी आपकी तन्मयता बढ़ती चली जाएगी उतनी ही रुचि आपकी आपके इस अनुष्ठान के अंदर पैदा होने लग जाएगी। अगर अपने अनुष्ठान में, मैं फिर से कह रहा हूं, मंत्र केवल बोलने के साधन नहीं है, बोल करके उनका लाभ नहीं लिया जा सकता जब तक मंत्रों के अंदर मंत्र की आत्मा को, प्रेरणा को जागृत ना किया जाए। अर्थात मंत्र की भी आत्मा होती है। हाँ, निश्चित रूप से मंत्र की आत्मा होती है। जब मंत्र की आत्मा पैदा हो जाती है तो मंत्र भी एक शरीर की तरह से काम करता है। जो आदेश आप उसको देते हैं वही काम वो आपके लिए ला करके रख देता है। मंत्र बहुत बड़ी शक्ति है, परंतु उसके अंदर उस प्राण शक्ति को पैदा करना पड़ता है जो मंत्र को क्रियाशील करती है। आप भी जप कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, गायत्री रूपी आत्मा जब तक मंत्र के अंदर पैदा नहीं होगी मंत्र खोखला होगा, मंत्र खोखला होगा, कुरूप होगा, आलसी होगा, निकम्मा होगा। अगर वो सब आप पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसके अंदर एकाग्रता को पैदा करना पड़ेगा। यही बात कह करके आज की बात को मैं पूर्ण करने की बात आप लोगों से कह रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं जो समझाया गया है उसे पूर्ण मनोयोग के साथ, पूर्ण तन्मयता के साथ आप निभाएं। आज की बात समाप्त। ओम शांति ही शांति ही शांति।